हर विचार एक बीज है, जो मन में बोओगे वही फल पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मैनिफेस्टेशन के ऊपर होने वाला है। तो पहले ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी थिंकिंग पावर के जरिए अपने सपनों को हकीकत में बदलना। इस दुनिया में जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। सोचना भी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव चीजें आएंगी, लेकिन आप पॉजिटिव सोचते हो कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो भगवान आपके लिए खुद रास्ते खोल देते हैं। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, कुछ सोचते हो, तो आपके विचार उस चीज से कनेक्ट होते हैं। मान लो आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो यही सोचने की पावर से आप उस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हो। मैनिफेस्टेशन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है। जब आप लगातार किसी चीज के बारे में सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो वह चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपके नॉर्मल ब्रेन पावर से बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज द मेन कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का मेन फंक्शन सबकॉन्शियस माइंड करता है। मैनिफेस्टेशन करने से आपके गोल्स प्लान सबकॉन्शियस माइंड के पास जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपके गोल्स को हकीकत में बदलती है, रियलिटी में लाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आप अपनी कल्पना, विचारों का इस्तेमाल करके, यूज करके अपने सपनों की स्थिति को प्रेजेंट में देखना। मतलब अपनी फ्यूचर पोजीशन को प्रेजेंट में देखना, मन में देखना। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप अपनी ड्रीम कार में बैठे हो, उसे ड्राइव कर रहे हो मन में। ये विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन कनेक्ट होता है मैनिफेस्टेशन से, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब आप उस चीज को विजुअलाइज करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, अपने मन में क्रिएट कर सकोगे। विजुअलाइजेशन आपका फोकस बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है। आपको ऐसी चीज विजुअलाइज करना है जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आप हकीकत में कर सकते हो। आपको ऐसी चीज विजुअलाइज करना है जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आप हकीकत में कर सकते हो। और विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के टाइम पर आपको कुछ और थिंक नहीं करना है, सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने सपनों को ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि वो सब हकीकत में हो रहा है। अब हमारा मैनिफेस्टेशन करने का दूसरा तरीका है स्क्रिप्टिंग मेथड सिस्टम। स्क्रिप्टिंग मेथड में आपको अपने गोल्स, इच्छाओं को एक नोटबुक पर लिखना है, वो भी एक पेज। ऐसा करने से आपका माइंड आपके सपने पूरे करने के लिए आपको आइडियाज सजेस्ट करेगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को लिखते हो तो उस समय आपकी सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं और आपको एनर्जी देती हैं। स्क्रिप्टिंग मेथड में आपको अपना फोकस कॉपी पर ही रखना है। आपने कभी ना कभी ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 के बारे में तो सुना होगा। ये वो कोड है जो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, और हमारा स्क्रिप्टिंग मेथड 369 इसी कोड से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। स्क्रिप्टिंग मेथड आप सुबह जल्दी उठने के साथ कर सकते हो या रात में सोने के टाइम पर, बिकॉज इस टाइम पर आपका मन शांत होता है। अब हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कर्मा। कर्मा का मतलब है वॉट एवर वी डू, वॉट एवर वी थिंक और से। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब कर्मा। मैनिफेस्टेशन करना भी कर्म ही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मा करो, फल की चिंता मत करो, खुद पर भरोसा रखो, विश्वास करो। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको वैसे कर्म भी करने पड़ेंगे। अगर आपके सपना बड़ा है तो आपको उतनी परेशानी भी झेलना पड़ेगा, उतना ज्यादा मेहनत करना भी पड़ेगा। अब आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताता हूँ। लॉ ऑफ कर्मा कहता है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसका मतलब है आपका कर्म जितना अच्छा होगा, आपकी मेहनत जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छा मैनिफेस्टेशन करोगे, आपको उतनी ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक इजी वे में बताता हूँ कि कर्मा क्या होता है। तो कर्मा मैनिफेस्टेशन के बाद का ही एक स्टेप है। और आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को।